नमस्कार दोस्तों। रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और तानों से ही शुरू हुई। आशा रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। आशा की शादी राकेश के साथ 6 साल पहले ही हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी, वे एक दो बच्चे के माँ बाप बन गए थे, लेकिन आशा अभी तक मां नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी आशा को तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। आशा को यह सब बहुत खराब लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कह रहे थे। आशा सोचती, मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे बस में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते आशा के घर आ गया। बच्चे को देख आशा ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। सास ने आशा को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बिफर पड़ी। वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कल मुही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरे के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चे पर। तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब आशा से सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर रोने लगी। रात को राकेश के आने पर आशा ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ, किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। आशा की बातें सुनकर राकेश ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देख कर्मा को तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती रहती हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है ना, तुम जरूर माँ बनोगी। आशा बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों तक माँ बन नहीं पाई। माँ बनने में देर होते देख कर उसने भी अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। आशा की बात सुनकर राकेश भड़क उठा। मुझ में भला क्या कमी हो सकती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली के खातिर आशा ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा। लेकिन राकेश ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं आशा, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। राकेश ने उसे डांट दिया। पति की भड़के हुए मिजाज को देख आशा ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो आशा, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नज़र नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो, डॉक्टर ने उसे समझाया। अब आशा को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे राकेश के गुस्से से भी डर लगता। एक दिन किसी ने आशा की सास को बताया कि पास ही के गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे राकेश को बता दी और आशा को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को राकेश ने राधा से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना। डरते डरते आशा कह रही थी, लेकिन राकेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। आशा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना, ऐसा कहकर राकेश सो गया।
आशा ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। आशा बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करें, मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें महावारी के होने के बाद 4 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। राधा खुशी से घर गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। कहता था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती कभी कभी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना, राकेश ने खुश होते हुए कहा। आशा अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतज़ार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी होने के बाद आशा फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, आशा ने कहा। ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने आशा से कहा, बेटी इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। आशा के इतनी कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए, जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, आशा, देवता मुझ में समा चुके हैं, वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं। इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ, वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। आशा ने यह सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने आशा से जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, आशा बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम जरूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद आशा माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। राकेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।